अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुल्तान एंड आई एम यंग एंटरप्रेन्योर। आज मैं आप सब लोगों को कुछ ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ जो शायद आज से पहले आप लोगों को ना मिला हो। आज के टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इंटरनेट को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके पैसा कमाना भी सिखाऊंगा और इसके अलावा आप लोगों को बताऊंगा कि पैसा किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से जीनियस माइंड्स वर्क करते हैं और किस तरह से हम बैठकर पैसा भी कमा सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ऐसा नॉलेज आप लोगों को आज से पहले मुझे नहीं लगता कि किसी ने दिया होगा, और मे भी किसी ने दिया हो। आप लोग मुझसे ज्यादा ज़हीन भी हो सकते हैं, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड भी हो सकते हैं, बट फिर भी मैं आज शायद कोशिश करूंगा कि मैं बहुत से लोगों की मदद कर सकूं कि वो अपना कैरियर सिलेक्ट करने में उन लोगों की मदद हो सके। ठीक है, तो मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ। काइंडली कॉपी पेंसिल सब लोग रेडी रखें, जल्दी से कॉपी पेंसिल्स ले आए, क्योंकि एंड पर आप लोगों को बताऊंगा कि कॉपी पेंसिल्स क्यों जरूरी थी। जो इंसान सीरियस नहीं लेगा मेरी बातों को, वो अपना जिम्मेदार एंड पर खुद होगा, क्योंकि आप लोगों की सिलेक्शन जिस बेस पर होगी वो आज का ये सेशन है। तो काइंडली जल्दी से अपने कॉपी पेंसिल्स लें और जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता जो उनको नोट करते जाइएगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। फाइनेंशियल नॉलेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को पैसा कमाना सिखाया जाता है कि किस तरह से पैसा कमाया जाता है। ये टॉपिक ना तो आपको कभी स्कूल्स में सुनने को मिलेगा, ना ये टॉपिक कभी आपको कॉलेजेस में मिलता है, ना ये टॉपिक आपको कभी यूनिवर्सिटी लाइफ में मिलता है। ये टॉपिक आपको कभी भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता। और क्यों नहीं पढ़ाया जाता? कि कहीं आप लोग एजुकेटेड ना हो जाओ, कहीं आप लोगों को पैसा कमाना आ ना जाए। अगर गलती से आप लोगों के दिमाग खुल गए और आप लोगों को पैसा कमाना आ गया तो इन लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों का दिमाग खोलने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ठीक है, मेरा नाम अली हमजा है और मैं आज आप लोगों का ऑफिशियल ट्रेनिंग कोच हूँ। आज मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन होती क्या है। ठीक है, आप लोगों का जो बजट होता है और जो आप लोगों का एक्सपेंस होता है, सबसे पहले हम अपना एक्सपेंस देखते हैं और हम अपना बजट देखते हैं, हम कितना कमाते हैं। हम कोई भी इंसान कोई आसमान से नहीं उतरा होता। जो इंसान मिलियनियर होता है, बिलियनियर होता है, वो भी आपकी तरह एक इंसान है। और जो इंसान एक मजदूर होता है और बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा होता है, वो भी एक इंसान होता है। दोनों को अल्लाह ताला ने सेम जिस्म दिया होता है, सेम दिमाग दिया होता है, बट दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में से एक इंसान अपनी बॉडी को इस्तेमाल करके पैसा कमाता है और दूसरा इंसान अपने दिमाग को इस्तेमाल करके पैसा कमाता है। तो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो है ईएसबीआई मॉडल। अब ईएसबीआई मॉडल होता क्या है? सबसे पहले ईएसबीआई मॉडल एक कैश क्वाड्रेंट होता है जिसमें आपका कैश का फ्लो चलता है। अब ईएसबीआई मॉडल से पहले आपको मैं दो इंपॉर्टेंट बातें बताता चलूं। सबसे पहली बात, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है और स्मार्ट वर्क क्या होता है? हार्ड वर्कर वो इंसान होता है जो मेहनत करके पैसा कमाता है। ठीक है, वो तो आप कहेंगे हम सब कमाते हैं। और स्मार्ट वर्कर वो होता है जो ज्यादा मेहनत नहीं करता, लेकिन अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए नए आइडियाज के थ्रू पैसा कमाता है। ठीक है, ईएसबीआई मॉडल में हमारे पास ई से बनता है एम्प्लॉय, बी से बनता है बिजनेस ओनर, सेल्फ से बनता है सेल्फ एम्प्लॉय, आई से बनता है इन्वेस्टर। मैं ज्यादा डिटेल में इस बारे में ब्रीफ नहीं करूंगा क्योंकि आपको भी पता है एम्प्लॉय क्या होता है, जॉब क्या होती है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय एक ऐसा इंसान होता है जो अपना मालिक खुद होता है। ठीक है, जैसे आपको नॉर्मल एग्जांपल में कोई दुकानदार, कोई करियाने की दुकान, एक इंसान अकेला है, वो अपनी दुकान खुद चला रहा है, वो अपना सेल्फ एम्प्लॉय है। ठीक है, वो अकेला काम कर रहा है, अकेला पैसे कमा रहा है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉय है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने फास्ट फूड की दुकान की, कोई बर्गर शवारमे बेच रहा है, वो अकेला इंसान है। खुद काम करेगा, खुद दुकान खोलेगा, खुद बंद करेगा। जितना काम करेगा उतने उसको पैसे मिलेंगे, जितना काम वो नहीं करेगा उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। वो एक है सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय जब खुद को ग्रूम करता है और एक दुकान से वो एक रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है, वो लोगों को हायर करता है, तो वो बन जाता है एक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनने के बाद लोग उसके लिए काम करते हैं और वो पैसा कमाता है काउंटर पे बैठ के या घर बैठकर, और एक सिस्टम क्रिएट कर देता है जिसमें वो लोगों के थ्रू
पैसा कमाता है, उसके लिए उसको क्या बनना पड़ता है? इन्वेस्टर। के सेल्फ एम्प्लॉय था, उसने पैसा लगाया, जाहिर सी बात है ठेले से बिजनेसमैन बनने में, बिल्डिंग खरीदने में, बिल्डिंग खरीद के लोगों को हायर करने में, अपना सामान लाने में, स्टाफ रखने में पैसे लगे, इन्वेस्टर बना, तभी जाके वो बिजनेसमैन बनता है। और अगर आज के इस इन्फ्लेशन के दौर में मैं ये बताऊं कि जो एम्प्लॉयज हैं वो लोअर मिडिल क्लास जा चुके हैं, इंतहाई गरीब तबके में। जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय मिडिल क्लास हो चुकी हैं, क्योंकि उनको पीछे से महंगी चीजें महंगी मिलेंगी, वो आगे महंगी बेच देंगे, लेकिन महंगाई है वो उनको भी इफेक्ट कर रही है। बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स आजकल एक अपर क्लास में बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनके पास गाड़ी भी होगी, उनके पास पैसा भी होगा, वो ग्रोसरी शॉपिंग भी कर रहे हैं, वो याशी भी कर रहे होंगे। ठीक है, उनको महंगाई इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। ठीक हो गया, वो एक अपर क्लास बनते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इलीट क्लास होते हैं। इलीट क्लास ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बड़े बड़े बंगले होते हैं, गाड़ियां होती हैं, ऑडियां मर्सिडीज उनके आगे पीछे होती है, नौकर चाकर, वो इलीट क्लास होती है। इन्वेस्टर्स इलीट क्लास होते हैं। सबसे बड़ा इन्वेस्टर तो रियल स्टेट में होता है। ठीक है, वो करोड़ों के तो उनके पास खाली घर होते हैं जो वो बेच के पैसे कमा रहे होते हैं। एक एक दिहाड़ी उनकी 25-25 30-30 लाख की होती है, जो शायद एक एम्प्लॉय बंदे की पूरे कैरियर की सैलरी नहीं होती, जितनी वो एक दिहाड़ी में पैसा कमा लेते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब हम लोगों के सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी चेंजेस है। हम लोग एजुकेशन लेते हैं एम्प्लॉय बनने के लिए, हम लोग तालीम हासिल करते हैं एम्प्लॉय बनने के लिए। 95% पीपल्स एम्प्लॉय बनने के लिए तालीम हासिल करते हैं। उस तालीम हासिल करने के लिए उनको पैसा लगाना पड़ता है यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर। हम लोग यूनिवर्सिटी मोस्टली इसीलिए जाते हैं कि हम कोई अच्छी जॉब कर सके। एक मिडिल क्लास, अगर एक अपर क्लास है, वो बेशक जितनी मर्जी पढ़ाई करे, उसको कोई लेना देना है ही नहीं जॉब से, क्योंकि उसके अब्बे का बिजनेस चल रहा है, उसने तो वही चलाना है, वो पढ़ लेते हैं। लेकिन जो एक लोअर मिडिल क्लास का पर्सन होता है, जिसके पेरेंट्स गरीब होते हैं, जैसे आजकल पाकिस्तान में 95% तक है, वो लोग इसलिए पढ़ते हैं कि वो कोई अच्छी जॉब कर सके, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सके। बट आजकल क्या जॉब्स अवेलेबल हैं? नहीं है, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर टॉपिक को थोड़ा सा साइड पर लेकर जाता हूँ। दो तरह की इनकम होती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम। अब हमारे पास कौन कौन सी इनकम है? सबसे पहले मैं आपको पास उधर चलता हूँ। एक होती है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम ऐसी इनकम होती है जो आप लोगों के एक्ट करने पर आपको मिलती है। समझ आई? आप लोग काम करोगे, आपको पैसा मिल गया, ये आपकी है एक्टिव इनकम। ठीक हो गया। एक एम्प्लॉय है, उसने सारा महीना काम किया, महीने के एंड पे उसने सैलरी ले ली, एक्टिव इनकम। ठीक है, एक सेल्फ एम्प्लॉय है जो सुबह को दुकान खोलेगा, काम करेगा, पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, एक्टिव इनकम। जितना काम करते जाओगे उतने पैसे मिलेंगे, एक दफा अपने पैसे मिल गए, काम खत्म, दोबारा आपको उस काम के पैसे नहीं मिलेंगे। ये होती है एक्टिव इनकम। इसके बरअक्स होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसमें आप खुद से एक्ट नहीं करते, आप खुद से काम नहीं करते, जिसमें या तो सिस्टम या तो लोग आपके लिए काम करते हैं और पैसा आप कमाते हैं। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, जो आपके काम करने से नहीं मिलती, आपके बनाए हुए सिस्टम में लोगों के काम करने से आपको मिलती है। ये या तो इन्वेस्टर्स कमाते हैं या फिर बिजनेसमैन कमाते हैं। अब हम लोगों को सिर्फ एक इनकम के बारे में बताया जाता है, जो कि होती है एक्टिव इनकम, कि भाई पढ़ो, जॉब कर लो, एक्टिव इनकम मिल जाएगी। पैसिव इनकम के बारे में बताया ही नहीं जाता। और अगर किसी से बात करो बिजनेस की, वो कहते हैं भाई लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये जो डर रहे होते हैं ना, यही सारी जिंदगी दब के रहते हैं। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये जो माइंडसेट 50,000 1 लाख 1.5 लाख वाला है ना, इसको निकाल दो। ठीक है, इस सारी चीजों को निकाल दो, तभी आप जिंदगी में कामयाब होगे। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करने वाला हूं, क्या पैसा लगाए बगैर पैसा कमाया जा सकता है? माई क्वेश्चन इज डैट, क्या पैसा लगाए बगैर पैसा कमाया जा सकता है? यस नो, यस नो, यस नो, यस यस यस। अच्छा, तो भाई अगर कमाया जा सकता तो मुझे भी बता दो। कमाया जा सकता है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं कमाया जा सकता, पॉसिबल है। और नहीं भी है, ये भी बताऊंगा कैसे नहीं है। अगर तो खुद सोचो, एक इंसान पैसा लगाता ही नहीं है, एक इंसान पैसा लगाता ही नहीं है, तो कोई दूसरा इंसान पैसा कमाएगा भी नहीं। अल्लाह ताला ने बिजनेस का रूल ऐसा रखा है कि किसी इंसान की जरूरत है, वो कुछ खरीदता है। रोटी खाते हो दिन में, पैसा लगता है रोटी खाने के लिए, किसी से तो आटा लिया रोटी बनाने के लिए। सब्जी खाते हो, किसी से तो सब्जी खरीदी, क्योंकि आपकी जरूरत है।
आप दुकानदार को जाके कहो भी मैं पैसा नहीं लगाना चाहता लेकिन मुझे सब्जी दे दो, ऐसे जूते मारेगा वो आपके सर के अंदर कि आपका अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, तो पैसा तो लगाना जरूरी होता है। आप लगाओगे तो कोई इंसान कमाएगा, क्योंकि आप कमाना चाहते हो। आप कब कमाओगे? जब कोई और लगाएगा, कोई और पैसा लगाएगा तो आप कमाओगे ना। सिस्टम को फॉलो करो। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है तो कोई इंसान पैसा लगाएगा तो आप कमाओगे। आप पैसा कमाने आए हो ना, कोई लगाएगा तो आप कमाओगे। जब आप लगाओगे तो कोई और कमाएगा। सिस्टम को फॉलो करो। अब हम कहते हैं कि यार हम बिजनेस कैसे करें, हम इन्वेस्टर कैसे बने, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो मैं आपको आज एक बीच का रास्ता भी बताऊंगा। ठीक है, तो सेशन को जरा एंड तक लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वे की, कि रुपए की कदर किस तरह से कम होती जा रही है। ठीक है, आज देखें कि आज से कुछ टाइम पहले जब पाकिस्तान बना था, कुछ आने होते थे। अगर मैं बात करूं तो 10 साल पहले की या 20 साल पहले की, 2000 की बात कर लेता हूँ, कुछ अच्छा चलो 2010 की बात कर लेता हूँ, कुछ लोग और भी छोटे होंगे। 2010 में 5 रुपए की और 10 रुपए की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। जैसे उस वक्त के 100 रुपए थे, आज के 1000 रुपए भी नहीं है। सुबह तोड़वाओ रात को नोट गायब, आता ही कुछ नहीं 1000 रुपए का। लेकिन एक वक्त था जब 1000 रुपए का बड़ा कुछ आता था। इनफैक्ट जब मेरे फादर ऑफिस से रिटायर हुए, उनकी 200 रुपए सैलरी थी। तो रुपए की कदर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आपकी कम होती जा रही है। अगर आप आज 80,000 रुपए की सैलरी पर लग गए हैं, तो क्या ये इनफ है आपके लिए? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका किचन मनी भी पूरा नहीं होगा। 20 से 30 हजार तो खाली बिजली का बिल आता है। ठीक है, यही बिजली का बिल आज से 2 साल पहले जिसका 20-30 हजार आ रहा है, उसका 6-7 हजार आता था। और अगर उससे भी 2 साल पहले की बात करूं तो ये 6-7 हजार वाला बिल 1500-2000 आता था। इन्फ्लेशन किस रेशो से ऊपर जा रही है ये देखें। तो अगर आप जॉब में रहेंगे, मैं अगर जॉब करता तो मेरी सैलरी जो 2 साल पहले होनी थी आज भी वही होनी थी। लेकिन महंगाई कहाँ चली गई, क्या करें? इसी वजह से जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास में चले गए हैं। और इसी तरह आने वाले वक्त में 2040 में ये महंगाई कहाँ चली जाएगी, एक दफा सोच के देखो। ठीक है, अब हम करते क्यों है, काम क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ हमारी बेसिक नीड्स होती है, हमें पैसा चाहिए। ठीक है, अब हमें पैसा चाहिए, हम काम करते क्यों है? हमें अपने फ्यूचर की भी टेंशन होती है, हमने अपने फ्यूचर में घर बनाना होता है, गाड़ी लेनी होती है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना होता है। आप यकीन करें, जॉब करके अपने माँ बाप के लगाए हुए पैसे भी नहीं लौटा सकते उनको वापस, जो आपने अब तक अपनी स्टडी पर लगाए हैं। कैलकुलेट करके देखो, स्कूल लाइफ की आपकी एक कॉपी पेंसिल से, एक रबड़ से, एक शॉर्पनर से लेकर अपनी आज तक की जिंदगी के जरा एक्सपेंस कैलकुलेट करो। किराया लगाओ, कितने पैसे लगा चुके हो, कैलकुलेटर खोलो। 35 रुपए की एक पेंसिल है जो हमारे वक्त में 2 रुपए की हुआ करती थी, और आने वाले 10 साल बाद ये 100 रुपए की मिला करेगी। इस तरह से पैसे की वैल्यू डिवैल्यू हो रही है। अब हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, लेकिन ये एक आम मिडिल क्लास इंसान के ड्रीम्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है वो ये अचीव ही नहीं कर सकता। एक जॉब के अंदर आप ये चीजें ले ही नहीं सकते। और जो इंसान आज से 20-30 साल पहले लगा हुआ है ना जॉब पर, वो भी क्या करता है कि जब वो 60 साल को अगर रिटायर हो जाता है ना, फिर वो सोचता है यार अब एक गाड़ी ले ही लेनी चाहिए। जब दांत बज रहे होते हैं, जब वो अपना सनरूफ ही नहीं खोल सकता, जब वो अपना शीशा नीचे नहीं कर रहा होता, यार ठंड लग रही बेटा जी बंद कर दो सर्दी लग रही है, ये वाला सीन होता है भाई। तब गाड़ी लेके क्या मजा? मजा तो तब है ना जब जवानी में वो पेंट कोट पहन के होंडा सिविक में से निकलो, फिर कहते हैं यार ये तो मम्मी डैडी लोग हैं जिनके माँ बाप ने पैसे कमाए हुए हैं। आप क्यों नहीं कर सकते ये सब कुछ? मैं बताऊंगा आज आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं। मजा आने वाला है, आगे चलते हैं। अब ड्रीम लाइफ आप लोग क्यों नहीं लेते? क्यों आप लोग कहते हो कि भाई हम ये नहीं ले सकते, आपके कोई ड्रीम्स होते ही नहीं है? क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको पता है ये आप हासिल ही नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ है आपके। ये जो बचपन में हमारे सॉफ्टवेयर में इंस्टॉलेशन कर दी जाती है ना चीजों की, कि आप ये कर ही नहीं सकते बेटा, ये तो तुम कर ही नहीं सकते, तो उसके जहन में ये चीज बैठ जाती है हम ये नहीं कर सकते। आपके सॉफ्टवेयर में ये चीज डाल देती है बेटा आपने पढ़ना है, और बड़े होकर क्या बनोगे? बच्चे कहते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे। ये तो जब बड़ा होता है इंसान, उसको पता है वो गधा ही बनेगा बड़ा होके। बताऊंगा मैंने गधा क्यों बोला है, अभी मैं अपने इस वर्ड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, मजा आएगा आगे कि मैंने गधा बोला क्यों है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले बात करता हूँ गधा मैंने क्यों बोला, इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग क्या है? हम लोग एक है एम्प्लॉयज। हम लोग भागने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉय बनने की, नौकर बनने की, नौकरी लेना, नौकर बनना। सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी पड़ेगी। दिन रात अपने बॉस से जलील होना पड़ेगा एक फिक्स सैलरी लेने के लिए।
आप सोचते हो यार ये लेने के लिए मैंने इतनी पढ़ाई की थी। हर वक्त आपका ओनर, चाहे आप कंपनी का मालिक बन जाओ, कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों नहीं लगे होगे, आपसे ऊपर एक बंदा आपको जलील करने के लिए बैठा होगा। वो आपको जलील करेगा, आप अपने से नीचे वाले को जलील करोगे, वो उससे नीचे वाले को जलील करोगे। इज्जत नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। दूसरी नेगेटिव पॉइंट, हर ऑफिस में डर्टी पॉलिटिक्स। कोई जिंदगी दुनिया का ऐसा पाकिस्तान में ऑफिस नहीं होगा जिसके अंदर गंदी पॉलिटिक्स नहीं है। कहते हैं ना टीसी बहुत होते हैं। कुछ लोगों को वर्ड मेरा समझ नहीं आएगा टीसी का, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। टीसी बहुत होते हैं भाई। आप बैठे होगे, आप खाना खा रहे हो, कोई इंसान आपकी वीडियो बना रहा होगा, चुपके से लो जी ये देखें सर ये बंदा ये कर रहा है। उठाने वाले बहुत होते हैं भाई वहां पर। तो ये जो उठाने वाले होते हैं ना, ये सारी जिंदगी उठाते ही रह जाते हैं, ये बनते कुछ नहीं है। ठीक है। आप लोगों की चुगलियां करने वाले बहुत से लोग बैठे होंगे, आप लोगों की टांगे खींचने वाले बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं। आप उस सैलरी के अंदर कुछ नहीं कर सकते। अब मैं दो बातें आपको बताने वाला हूँ, एक होता है हार्ड वर्कर और एक होता है स्मार्ट वर्कर। याद आया शुरू में क्या कहा था मैंने? हार्ड वर्कर वो होता है जो मेहनत करके पैसे कमाता है, वो होते हैं एम्प्लॉयज। और स्मार्ट वर्कर कौन होता है? जो अपने दिमाग से पैसा कमाता है, लोगों से पैसा कमाता है। आपका बॉस, आपका ओनर, वो होता है स्मार्ट वर्कर। हार्ड वर्कर होते हैं गधे, जो मेहनत करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। उन्हीं की मेहनत की वजह से कंपनी चल रही होती है। कंपनी उन्हीं की मेहनत की वजह से चल रही है, लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। महंगा, जरा सी सैलरी दी, और वो भी इतना जलील कर करके। तो वो क्या हुए? गधे। एक रेडी चल रही है, आप उस रेडी के गधे हैं कि आपको वो एक छोटी सी घास देने के लिए वो चलाई जा रहे हैं, और आप लोग चल रहे हैं चुप करके, क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और जॉब मिलेगी नहीं। तो आप गधे हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, क्यों गधे हैं। इसलिए गधे हैं कि आप कर तो तब भी बिजनेस ही रहे हैं जब आप जॉब कर रहे हैं। अब आप बोलो कैसे? कर तो आप तब भी बिजनेस रहे हो। फर्क इतना है कि किसी और का बिजनेस कर रहे हो, किसी और को फायदा दे रहे हो। जिस जगह भी आप जॉब कर रहे हो, आप अपने ओनर के लिए पैसा कमा रहे हो, उसका टारगेट अचीव कर रहे हो, पैसा वो कमा रहा है। काम आप कर रहे हो, काम आपसे करवा रहा है, आप एक मजदूर हैं उसके लिए। हम हमेशा काम करने के बारे में सोचते हैं, काम लेने देने के बारे में क्यों नहीं सोचते? आप लोगों की ज़हनियत इतनी छोटी क्यों है कि जब भी आप किसी बड़ी सी बिल्डिंग देखोगे, ये सोचोगे यार मैंने यहाँ जॉब करनी है। मैं भी ऐसा हुआ करता था, लाहौर में रहता गुजरा, एक दफा आरफा करीम टावर के वो देखा, मैंने सोचा यार कभी ना कभी यहाँ पे जॉब करनी है। आज मैं अपनी उस बात को कोसता हूँ, तो मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि इससे बड़ा टावर मैंने अपना बनाना है, क्योंकि मुझे पता है मैं ये कर ही नहीं सकता। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में आप ये कर सकते हैं। बताता हूं कैसे। ठीक है। हाँ, मैं अपनी पुरानी बात को कंटिन्यू करूं। क्या पैसा लगाए बगैर पैसा कमाया जा सकता है? मैंने भी एक्सप्लेन किया कि क्यों इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है बिजनेस के लिए। आपको भी पता होता है कि आपके पास पैसे नहीं, आप बिजनेस करने को बोलो ना किसी को, कहेगा यार मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट के पैसे ही नहीं है, इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। तो अपने ऊपर कम इन्वेस्टमेंट की है, जो फ्री में मिल गई थी। यूनिवर्सिटीज को जो फीसें भरी हैं वो फ्री में मिल गई थी। दुनिया की कोई चीज फ्री में मिलती है तो मुझे भी बता दो। एक हाथ तुड़वा के किसी इशारे पे खड़े हो, जो फ्री में बड़ा पैसा मिलेगा आपको, लेकिन इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक है। मांगो जाके, धक्के भी खाओ, ठुड्डे भी खाओ, फ्री में पैसा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा कमाए कैसे इंटरनेट पर। चुकन्ने हो जाओ थोड़े से। कभी फूड पांडा का नाम सुने? हाँ, ये वो टाइप है जिसमें आप पैसा लगाए बगैर पैसा कमा सकते हैं। कैसे? मुझे पता है फूड पांडा की अपनी को प्रोडक्शन है नहीं। फूड पांडा का काम क्या है? राइडर्स प्रोवाइड करके कंपनी की सर्विस को प्रोवाइड करना। वो लोगों, कंपनीज को, रेस्टोरेंट्स को ऑर्डर देता है, हर ऑर्डर पे 10% ले लेता है। जो इंसान एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, 5 रुपए उससे भी लेता है। 150 रुपए डिलीवरी चार्जेस भी लेता है। कितना कमाया? अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं है। अगर उस इंसान का एक 26 करोड़ अवाम में से 1 करोड़ अवाम भी उससे ऑर्डर ले रही है, 5% यूज करने का 5 करोड़, 10% ऑर्डर 50, 500 का मिनिमम ऑर्डर होता है, 10% निकालो, 50 करोड़, 55 हो गए टोटल। 150 रुपए डिलीवरी चार्जेस में से अगर 10 रुपए भी उसको बच रहे हैं, 100 करोड़ वहां से बचा लो। 65 से 70 करोड़ रुपए, एक रफली आइडिया। ये 65 से 70 करोड़ लगाने के लिए कितने बिलियंस की इन्वेस्टमेंट की उसने? कितने बिलियंस की? नहीं की। सिर्फ उसने एक छोटी सी एप्लीकेशन खरीदी, सिस्टम बनाया और उसको चला दिया एक नेटवर्क के थ्रू।
जितना बड़ा उसका नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा उसको ऑर्डर्स होंगे, जितने ज्यादा ऑर्डर्स होंगे उतने ज्यादा वो पैसे कमाएगा। ये होती है नेटवर्क की पावर। पहले ही दिन जरूर नहीं कमाया होगा, लेकिन 2 साल बाद 4 साल बाद जरूर कमा रहा है। ठीक है, तो वक्त लगता है किसी भी चीज को स्टैंड होने में, नेटवर्क बढ़ने में वक्त लगता है। अब मैं इसकी पावर समझाऊंगा आपको। अब हम चलते हैं इंटरनेट की तरफ। ठीक है। अब आप कहोगे यार 4 चीजें तो आपने बता दी, एम्प्लॉयज भी बता दिए, सेल्फ एम्प्लॉय भी बता दिए, बिजनेसमैन भी बता दिए, इन्वेस्टर भी बता दिया, अब हम चलते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ। आप लोग फ्रीलांसिंग को बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रीलांसिंग बोलते किसको है। घर बैठकर पैसा कमाना इंटरनेट पर। कैसे? डिफरेंट एप्लीकेशंस आपके पास, फाइवर हो गई, अपवर्क हो गई, वहां पर जाके अपनी दुकान खोल लेनी है आपने कि मैं ये काम कर सकता हूं, और लोग आपको ऑर्डर देंगे। अब आप कौन सा काम करोगे, उसके लिए स्किल सीखोगे। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपके पैसे लेकर आपको स्किल सिखाते हैं। अब जब बात कर ही ली है स्किल्स की, तो स्किल्स भी दो तरह के होते हैं। पहला स्किल, वो स्किल होता है पैसा कमाना सिखाना, काम सिखाना। पहला स्किल होता है काम सिखाना। दूसरा स्किल होता है क्लाइंट हंट करना सिखाना। ये भी महारत है। पहला स्किल होता है काम सिखाना। लोग आपसे पैसे लेंगे, आपको अपने कोर्स बेचेंगे, काम सिखा देंगे। काम लेना कैसे है ये कोई नहीं सिखाएगा। काम कैसे लेना है ये कोई नहीं सिखाएगा। हर इंसान आपको ये बताएगा भी हमारे से कंटेंट क्रिएशन कोर्स कर लो, हमसे डिजिटल मार्केटिंग कर लो, हमसे वीडियो एडिटर कर लो, हमसे फोटो एडिटर कर लो, एडोब फोटोशॉप कर लो, डिजिटल डिफरेंट कोर्सेज बताएंगे आपको। आप सारे कोर्सेज पैसे देकर ले लोगे, काम भी सीख लोगे। काम देगा कौन? कभी सोचा इस बारे में, या कभी पूछा इनसे बारे में? वो आपको कहेंगे काम तो आपने खुद ढूंढने, हमने तो आपसे सिखाने के पैसे लिए सिर्फ। काम ढूंढना आपको कोई नहीं सिखाएगा। बात लिख ले मेरी। ठीक है। फ्रीलांसिंग की बात करूं, आपको स्किल सीखने पड़ते हैं फ्रीलांसिंग के लिए। फ्रीलांसिंग में आप एक्टिव इनकम कमाते हैं। सारी सारी रात जागना पड़ता है उल्लुओं की तरह। सारी रात जाकर किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो, रात को नींद आ गई, ऊँग आ गई, जरा सी गलती करती, जरा सी, बहुत माइनर मिस्टेक, अगले इंसान का लॉस हो गया, उसने आपके बारे में नेगेटिव रिव्यू कर दिया, आपकी गिग गिर गई, आपका कैरियर तबाह हो गया फ्रीलांसिंग का। दैट्स इट। और अगर आप न्यू फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये समझ लें कि एक इतनी बड़ी भीड़ के अंदर आप अपनी छोटी सी दुकान खोल के बैठेंगे, जिसमें आने किसी ने नहीं। फ्रीलांसिंग में पैसा वो कमा रहा है जो आज से 4-5 साल पहले का बैठा हुआ है, जिसके पास 5 साल पहले पुराने क्लाइंट्स हैं। उसके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कुछ नहीं है। आप खुद सोचो, आप किसी को काम देने जा रहे हो, आप फ्रीलांसिंग पे लिखते हो कि मैंने अपनी वीडियो एडिट करवानी है, या मैंने कंटेंट लिखवाना है अपनी एडिट में, कंटेंट क्रिएटर लिखो, एंटर मारो, 5,000 से ज्यादा पेजेस खुल जाएंगे उन लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं। आप अपने आप को ढूंढते ही रहोगे, मैंने भी तो अकाउंट बनाया था, पता नहीं इतने सारे लोगों में गया किधर है। काम ही नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि कंपटीशन आ चुका है। जॉब्स क्यों नहीं मिलती आज? कंपटीशन है। लेकिन आज हमारे से पुराने बाबे जो अंगूठा छापे हैं वो लाखों रुपए कमा रहे हैं जॉब से। क्यों? क्योंकि तब करने वाला कोई नहीं था। बट आज लाखों करोड़ों लोग करने वाले हैं, लेकिन देने वाला कोई नहीं है। सेम एज इट इज फ्रीलांसिंग है। जितने मर्जी आप कोर्सेज सीख लो, काम देने वाला जब तक कोई नहीं होगा, आप पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है। और फ्रीलांसिंग कैसे तबाह होने वाली है, ये मैं अभी बताता हूं आपको। अब बात करते हैं दूसरा इंटरनेट पर पैसा कमाने का तरीका, वो है ई कॉमर्स। ठीक है। ई कॉमर्स का बहुत से लोग जानते होंगे, किसी से पूछो ई कॉमर्स क्या होता है, वो कहेगा अमेजोन। बंदा ला चित्र लवे तेन पा लमे दवे। ई कॉमर्स का मतलब अमेजोन नहीं होता। ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट पर कुछ बेचना। इलेक्ट्रिक कॉमर्स बोलते हैं इसको। आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन जब कुछ बेचते हैं, इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। अपनी ऑनलाइन दुकान खोल लेना। ठीक है। अब ई कॉमर्स पे नेक्स्ट चलते हैं। अब ई कॉमर्स में भी कुछ टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स, बी टू बी बिजनेस। ठीक है। बी टू बी बिजनेस, बी टू बी बिजनेस ऐसा काम होता है जिसमें आप बिजनेस किसी दूसरे इंसान को शेयर करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देता हूं, ब्रांड्स। मैकडोनल्ड ले लें, पूरी दुनिया में है। अब एक मालिक है मैकडोनल्ड का, या फ्राई चिक्स ले लें, या केएफसी ले लें। एक ब्रांड का मालिक एक है, लेकिन उसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं। एक इंसान क्या करता है, अपनी एक चीज का उसने ब्रांच खोली, दूसरा कोई इन्वेस्टर उसके पास आता है, वो कहते हैं हम आपकी ब्रांच खोलना चाहते हैं। वो उनका नाम यूज करके अपनी एक और किसी और एरिया में ब्रांच खोल लेता है। तीसरा इंसान उसके पास आता है, मैं एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ, वो उनका नाम यूज करके किसी और एरिया में ब्रांच खोल लेता है। मालिक सेम नहीं है सार ब्रांच का,
ऊपर मालिक सेम है लेकिन हर ब्रांच उसको कमीशन देती है। इसको बोलते हैं बिजनेस को शेयर करना, B2B बिजनेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास होता है B2C बिजनेस। ऐसा बिजनेस जिसमें एक बिजनेसमैन किसी कस्टमर को कोई चीज देता है, B2C बिजनेस में। ठीक है। अब इसकी कौन कौन सी एग्जांपल है? हाँ, अब माना है अमेजोन पे। अमेजोन कुछ बेच रहे हो, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच रहे हो या इंटरनेट पर वैसे बेच रहे हो, सारी चीजें बताऊंगा B2C बिजनेस कैसे होता है। हम इसी चीज में चलेंगे जिसमें कोई बिजनेसमैन कस्टमर को कुछ बेचता है। अब वो किन तरीकों से बेचता है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तीसरा होता है C2C बिजनेस। C2C बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर को चीज बेचता है। ये नॉन प्रोफेशनल्स होते हैं। कैसे? OLX इसकी बेस्ट एग्जांपल है। OLX पर आपके पास कोई भी चीज पुरानी है, आप OLX पे ऐड लगा देते हो। आप बिजनेसमैन तो नहीं हो, एक कस्टमर हो ना, तो आप कुछ बेच रहे हो इंटरनेट पर, और आगे खरीदने वाला भी तो कस्टमर है। इसको बोलते हैं कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है, या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसमें आप कुछ बेचते हो। OLX इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब हम चलते हैं B2C बिजनेस में। B2C बिजनेस में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? B2C बिजनेस में आपको मिलता है ऐसा प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप अपनी दुकान खोलकर पैसा कमा सकते हो। सबसे पहला नाम हमारे जेहन में आता है Amazon, जिसकी बहुत हाइप है। बताता हूँ, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, बताता हूँ। Amazon, eBay, वॉलमार्ट, टिकटॉक शॉप, दराज, बेशुमार हमारे सामने ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें B2C बिजनेस नजर आता है ऑनलाइन। ठीक है। अब लेकिन अगर आपको फिजिकल दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट, तो आपको ऑनलाइन दुकान खोलने के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप Amazon पर अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। Amazon पे आप, अब आगे से चलते हैं Amazon की टाइप्स के ऊपर, क्योंकि लोग Amazon को ई कॉमर्स समझते हैं, तो मैं उसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। Amazon में आगे से होता है FBA, ठीक है, और FBM, वर्चुअल असिस्टेंट। आपको कहते हैं VA बन जाए, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए, हमें पता ही नहीं होता VA का मतलब क्या है। Amazon VA बनना है, Amazon VA बनना है। Amazon VA का मतलब है आप एक वर्चुअल असिस्टेंट है किसी के, जिसमें आपको कोई क्लाइंट काम देगा और आप उसको अकाउंट हैंडल करेंगे। ठीक है। लोग आपको अपना कोर्स बेचकर पैसा कमा लेते हैं। आपको बोलते हैं 40-50 हजार रुपया में दें, Amazon सीखे जी, Amazon से घर बैठकर लाखों रुपया कमाएं। आपको अपना कोर्स बेच देंगे। उन्होंने तो कमा लिया कोर्स बेचकर, आपको, आपने काम भी सीख लिया। क्या क्लाइंट है? नहीं है। काम कौन देगा आपको? ये तो नहीं आपने उनसे पूछा। काम दोगे? हर इंसान आपको इंटरनेट पर काम सिखाने को बैठा है, काम देने को क्यों नहीं कोई बैठा हुआ? और वो पैसे कमा रहे हैं कैसे? आपको काम सिखाने के पैसे लेकर। वो आपसे पैसे ले रहे हैं सिखाने का, काम क्यों नहीं दे रहे आपको? क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। Amazon पर काम करने के दो ही तरीके हैं पैसे कमाने का। या तो आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, कम से कम भी $5,000 की इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी, तब आप Amazon पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरा तरीका, या तो आपके पास कोई इन्वेस्टर आए कि आप उस इन्वेस्टर के थ्रू पैसा कमाएं, वो इन्वेस्टर पैसा लगाए और आप पैसा कमाएं। ये हो गया दूसरा तरीका। इन्वेस्टर आपके पास आएगा कोई? क्यों आएगा? वाई? पैसे तो आपके पेरेंट्स के पास भी होंगे, मांग के देखना उनसे कि मैं Amazon में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, देंगे आपको। पैसे अगर आपके भाई के पास भी होंगे, देगा आपको। जब सगे रिश्ते ही आपको पैसे नहीं देंगे, कि कोई बाहर का गैर आप पे कैसे बिलीव करेगा? आई बात समझ में? हाँ जी। और अगर आपने उसका नुकसान कर दिया तो कहां से भरोगे? 40-50 लाख रुपया कहां से भरोगे? कोई देगा ही नहीं, पहली बात। लोग आपको स्किल्स बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, काम आपको कोई नहीं देता। अब आपको काम मिलेगा कैसे? आगे अगली टाइप पर चलता हूं, ड्रॉप शिपिंग पे। अब ड्रॉप शिपिंग अब हमारे पास आती है Amazon में। PL आती है, प्राइवेट लेबल। होलसेल आता है कि आप पीछे से माल उठाओ आगे बेचो। और तीसरी शिप आती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा काम होता है जिसमें हमारे पास अपना कुछ नहीं होता, लेकिन हम पीछे से खरीद कर आगे देते हैं। इसमें भी हमारे पास आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग होती है जिसमें हम किसी भी इंसान की कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं कहीं जाकर, और वो उससे जब वो चीज खरीदता है तो हमें उसकी कमीशन मिल जाता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, एक प्रॉपर फील्ड है ये भी, लेकिन इसमें भी ग्रोथ रेशियो बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा काम होता है
जिसमें एक कंपनी की प्रोडक्ट, हमारे पास अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट होती तो हम अपनी दुकान भी खोल सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट भी खोल सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाएं कि हम उस कंपनी की प्रोडक्ट्स आगे लोगों तक पहुंचाएं और वो कंपनी हमें कमीशन दे दे, जब हम कुछ बेच रहे हैं अपनी प्रोडक्ट भी बेच के हम कमीशन ही ले रहे हैं ना, वही कमीशन अगर एक कंपनी हमें देते और हम उनका काम करें तो हमें पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। बात आई समझ में? ड्रॉप शिपिंग के को टाइप भी है। जैसे आज आप लोग देखो व्हाट्सएप के ऊपर देखो, लोगों ने तस्वीरें लगाई हुई थी, कोई किसी ब्रांड के सूट लगा के बैठा है, कोई जुतियां लगा के बैठा है, ये भी ड्रॉप शिपिंग है। आपका क्या ख्याल है, वो चीजें उसके पास है? नहीं है। लेकिन जब उसको ऑर्डर मिलता है वो पीछे से खरीद के अपना कमीशन रख के आगे बेच देता है। ये जो सर्विस प्रोवाइडिंग का काम होता है ना, डायरेक्ट सेलिंग का, ये ऐसा काम होता है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। फूड पांडा भी तो यही कर रहा है। लेकिन एक और बात अपने जेहनों में बिठा लें, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती। कोई भी चीज फ्री में नहीं होती। फूड पांडा वाले ने भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, आपको इनिशियल लगाना ही पड़ता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इनिशियल तो आपको लगाना पड़ता है। इनिशियल क्या? वो चीज जिसके थ्रू आपने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, फूड पांडा वाले को एप्लीकेशन चाहिए होगी, सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, इंटरनेट चाहिए होगा, पैसा लगाया होगा, 2-3 लाख का तो सॉफ्टवेयर मिला होगा ना। कस्टमर केयर सेंटर बनाया, कहीं ना कहीं तो पैसे लगाए होंगे। तो आपको इनिशियल तो लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लें, एक इलेक्ट्रिशियन के पास प्लास ही नहीं होगा, कटर ही नहीं होगा, उसका टूल नहीं होगा, तो वो पैसा कैसे कमाएगा? काम तो उसको आता है, काम वो करेगा कैसे? टूल के थ्रू। तो जब तक उसके पास वो चीज ही नहीं होगी जिसके थ्रू उसने काम करना है, वो पैसा नहीं कमा सकता। आपके पास मोबाइल ही नहीं, इंटरनेट नहीं है, कैसे कमाओगे इंटरनेट के थ्रू? तो जिस चीज के थ्रू आपने पैसा कमाना है, अगर आप किसी कंपनी के साथ पैसा चल रहे हैं, वो कंपनी आपको डायरेक्ट सेलिंग का काम दे रही है, तो आपको वो कंपनी पहले लेनी पड़ेगी भाई। आपको उस कंपनी का पार्ट बनना पड़ेगा। जब तक आप उस कंपनी का पार्ट नहीं बनेंगे तब तक आप उसके साथ भी चल नहीं सकते। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जब हम इंटरनेट पर बात करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ना हो ही नहीं सकता। एआई इस वक्त हजारों लोगों के कैरियर खा चुका है। इस कदर डेंजरस है, इस कदर डेंजरस है कि आने वाले वक्त में अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कैसे? चैट जीपीटी का नाम सुना? चैट जीपीटी 4 आ चुका है, 5 आने वाला है, 6 आने वाला है, 7 आने वाले, आने वाले 2 सालों में एआई ने पूरे इंटरनेट का सफाया कर देना है। कंटेंट क्रिएटर की जॉब चली गई। आज से 5 साल पहले 5-5 लाख रुपए दे रही थी कंपनी कंटेंट क्रिएटर्स को। आज फारग, खत्म, टाटा, फिनिश। क्यों? आर्टिकल लिखना है, चैट जीपीटी मारो, एंटर मारा, वो गया आर्टिकल, टाटा बाय बाय। वेबसाइट बनानी, वेब डेवलपर है आप, एक एंटर मारो, पूरी वेबसाइट का कोड मारा। एक वेब डेवलपर जरा सी एक माइनस की, एक कोमे की गलती कर दे या एक स्लैश ना डाले, वो महीना महीना ढूंढता रह जाता मैंने गलती कहाँ की। लेकिन चैट जीपीटी के ऊपर एक एंटर मारा, पूरी वेबसाइट वो गई। वेब डेवलपर्स के कैरियर तबाह, कंटेंट क्रिएटर के वेपर तबाह। एडिटिंग चाहिए, एक टूल मारा, ऐसी एडिटिंग देगा जो एडोब फोटोशॉप वाले 10-10 घंटे करते रहे, वो एक क्लिप के ऊपर हो जाती है। फोटोशॉप वालों के कैरियर तबाह। आने वाले टाइम में पेड ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो एक क्लिक के ऊपर वीडियो को एडिट कर देंगे। वीडियो एडिटर की जॉब्स तबाह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइबर को तबाह कर रहा है और आने वाले 2-3 सालों में तबाह कर देगा, सारों की जॉब्स खा जाएगा। कुछ बचेगा ही नहीं इंटरनेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा। इस कदर टेक्नोलॉजी खतरनाक हो चुकी है। तो आप लोगों को ऐसा क्या डिसीजन लेना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर कि आप आने वाले वक्त में ग्रो कर सकें, और ऐसा क्या डिसीजन ले कि आप पैसा कमा सकें? मैंने आपको सारी चीजें बताई इंटरनेट के ऊपर किस तरह। हाँ, थोड़ी सी और बात। यूट्यूबर्स, यूट्यूबर्स वो पैसा कमा रहे हैं भाई जिनके पास कंटेंट है और वो बहुत पुराने हैं, 6-6 7-7 साल पुराने लगे हुए हैं। आज आप लोग कोशिश करो 4 साल भी लगे रहोगे, खुद ही अपनी दुकान बंद करके निकल जाओगे। इसी तरह जैसे फ्रीलांसर्स 4-4 5-5 साल पुराने वाले कमा रहे हैं, आज आप लोग भी एक खोलोगे दुकान बंद करके निकल जाओगे 2 साल खपने के बाद। ठीक है? अब यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मिलती हैं, फलाना क्लिक करें $10 कमाए, फलाना क्लिक करें $1000 कमाए, फलाना क्लिक करें $500 कमाए, एक वीडियो देखे इतने कमाए, 2 वीडियो देखे इतने कमाए। भाई तुम खुद कमा लो। एक यूट्यूब की वीडियो, इसके ऊपर मैं देखूंगा 500-500 के उन पे व्यूज गए हुए होते हैं लोग। मतलब इस कदर बेवकूफ है कि भाई अगर इतना आसान होता तो ये मुल्क का कर्जा ना उतार दें। खुद क्यों नहीं कमा रहे वैसे? आज आपके हाथ में कोई ऐसी चीज लगे
फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में कोई ऐसा काम लग जाए कि जिससे आप घर बैठकर 2-2 3-3 लाख रुपए कमाने लग जाओगे, बताओगे किसी को? हम तो अपने सगे भाई भाइयों को ना बताएं, हम ऐसे नस्ल के कौम है। तो ये लोग क्यों आपको बता रहे हैं आकर? क्योंकि इनको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, जहां पर आप लोग इनकी वीडियो देखकर जाओगे। उन्होंने गूगल एडसेंस के थ्रू खुद पैसे कमा लेने, आप लोगों को बेवकूफ बना देना है। जितने यूट्यूबर्स बैठे हुए आज आपके कोर्सेज बेच रहे हैं, अपने अमेजोन का कोर्स ले लो, ये हो गया वो हो गया, सब बकवास करते हैं अपने कोर्सेज बेचने के लिए। खुद पैसा कमाते हैं, आप लोगों के कैरियर तबाह करी जा रहे हैं। सीधी बात करूंगा मैं, ठीक है? ये इन लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं किसी भी किस्म की। आप लोग काम वो करो। आप एप्लीकेशंस आती हैं, हाँ एप्लीकेशन जी, ऑनलाइन अर्निंग की। इतने डॉलर जमा कराओ, 10 दिन में इतने डॉलर वापस आ जाएंगे। सूद खाना चाहते हो यार? क्या हो गया आप लोगों को? सूद खाना है, हराम खाना है। एप्लीकेशन का भी पैसा कमाया, उसका वर्किंग मॉड्यूल पूछने की कोशिश की कभी? 10 लोगों के पैसे इकट्ठे करेंगे और वो गए, भाग गए। जब भी किसी कंपनी में काम करो तो 3 चीजें लाजमी देखो। वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए पाकिस्तान में, उसका ऑनर होना चाहिए जिससे आप बात कर सको, उससे कांटेक्ट हो सके, उसकी अपनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, वो कुछ बेच रही हो। जहां आपको मिले 21 दिन में पैसा डबल, समझो बकवास है, आपके साथ स्कैम होने लगा है। और हंस के लोग वहां पे पैसे जमा करवाते हैं। क्यों? हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हम लोग कहते हैं भैया हमें करना कुछ ना पड़े, पैसे दे दें और 2-3 दिनों में वो डबल होके हमारे पास आ जाए। तो अगर ऐसा ही कोई काम करना है तो लगाओ ना मिलियंस में, लगाओ रियल स्टेट में पैसे, लगाओ डिफरेंट ऐसी जगहों पे पैसे जहाँ इन्वेस्टर लगाते हैं, खोलो अपना रेस्टोरेंट। ऐसे काम करो जो बिजनेस है। हम कहते हैं हमें करना कुछ ना पड़े जी, हम 10 रुपए लगा दें और हमें कल परसों जब हम सो के उठे 100 रुपए हमारे अकाउंट में आया वो। ऐसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगियां तबाह करते हैं और अपना पैसा तबाह करते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों को बाकी का सारा ज्ञान जो है वो इंशाल्लाह ताला कल मिलेगा। अब आप लोगों को से मैं बताऊंगा कि आप लोगों को लिखने को क्यों कहा है। अभी आप सब लोगों के पास कल दोपहर तक का टाइम होगा, तब तक आप लोगों के से एक टेस्ट लिया जाएगा अपने अपलाइन की तरफ से, और जो चीजें आज मैंने बताई हैं आप लोगों को, इनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कल का सेशन सिलेक्टेड लोगों को मिलेगा। कल के सेशन में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपने किस फील्ड को चूज करके पैसा कमाना है। आपको मैं काम भी बताऊंगा, आपको मैं काम भी सिखाऊंगा और आपको मैं काम दूंगा भी। आपको कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, काम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा और काम फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा भी। ठीक है, ये मेरा आप सबसे वादा है। कल के सेशन के लिए तैयार रहें, खुद को रेडी रखें। बहुत मजा आने वाला है। कल मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं और आप लोगों को रियल मीनिंग में पैसा कमाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं खुद भी कमा रहा हूं और मैं अपनी यूथ को भी ग्रो करवाना चाहता हूं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अपने अटेंडेंस को मार्क कर देना और रिव्यू जरूर देना ग्रुप के अंदर। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।